हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ वांट टू से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, जैसे कि मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, तुम बाजार जाना चाहते हो, वे लोग टीवी देखना चाहते हैं। तो इन सभी वाक्यों में हम लोग वांट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं है, यानी कि सब्जेक्ट में मैं है, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई। उसके बाद यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वांट टू का। तो यहाँ लिख दिए वांट टू, तो आई वांट टू। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ब कौन है, तो क्रिया यहाँ पर खोजिए। तो क्रिया यहाँ पर है जाना, तो जाना का इंग्लिश होता है गो। तो गो लिख दिए। अब गो के साथ हमेशा प्रयोग होता है टू का, ठीक है। तो आई वांट टू गो टू। अब देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट में है विद्यालय, तो विद्यालय का इंग्लिश हो जाएगा स्कूल, ठीक है। तो स्कूल लिख दिए और फिर फुल स्टॉप लगा दिए। तो इस तरह से मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू स्कूल। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। दूसरा है, तुम बाजार जाना चाहते हो। तो तुम बाजार जाना चाहते हो, इस सेंटेंस में देखिए तुम है यहाँ पर सब्जेक्ट में, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। और फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वांट टू का। तो यू वांट टू। अब यहाँ पर देखिए वर्ब है जाना, तो जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो, और गो के साथ लगता है टू। तो देखिए यू वांट टू गो टू कहाँ, तो ऑब्जेक्ट में है बाजार, तो बाजार का इंग्लिश हो जाएगा मार्केट, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यू वांट टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट है थर्ड में, वे लोग टीवी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वे लोग सब्जेक्ट में है, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वांट टू, वांट टू। तो देखिए दे वांट टू। अब यहाँ पर देखिए वर्ब यानी कि क्रिया क्या है, देखना, तो टीवी देखना का इंग्लिश होता है वॉच, ठीक है। तो दे वांट टू वॉच, तो क्या वो देखना चाहते हैं, टीवी, यानी कि टीवी यानी कि टेलीविजन, ठीक है। तो दे वांट टू वॉच टीवी, यानी कि वे लोग टीवी देखना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। और वी के साथ यहाँ पर हम अभी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वांट टू। तो वी वांट टू क्या करना चाहते हैं, तो पढ़ना चाहते हैं, तो हो गया रीड। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इसीलिए यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए वी वांट टू रीड, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है, मैं संगीत गाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं संगीत गाना चाहता हूँ, इस सेंटेंस में मैं क्या है, तो मैं सब्जेक्ट है, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वांट टू। तो आई वांट टू। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या गाना चाहता हूँ, संगीत है, लेकिन उसके पहले वर्ब जो है वो क्रिया क्या है यहाँ पर, गाना, तो गाना का इंग्लिश हो जाएगा सिंग, ठीक है। तो आई वांट टू सिंग, क्या गाना चाहता हूँ, तो एक संगीत, तो संगीत का हो जाएगा सॉन्ग, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से आई वांट टू सिंग या सॉन्ग, मैं संगीत गाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई। फिर यहाँ पर देखिए आई के साथ प्रयोग करेंगे वांट टू का। तो आई वांट टू। फिर यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है, जाना, तो जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो,
और गो के साथ लगेगा टू। तो कहाँ जाना चाहता हूँ? तो घर जाना चाहता हूँ, यानी कि हाउस। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए, आई वॉन्ट टू गो टू हाउस, मैं घर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है तुम सोना चाहते हो। तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो तुम का इंग्लिश हो गया यू, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वांट टू। तो यू वांट टू क्या करना चाहते हो? तो सोना चाहते हो, यानी कि स्लीप, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यू वांट टू स्लीप, तुम सोना चाहते हो, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। नेक्स्ट है वे लोग खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वे लोग यहाँ पर सब्जेक्ट में है, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, और फिर दे के साथ यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वांट टू। तो दे वांट टू, तो वे लोग क्या करना चाहते हैं? खेलना चाहते हैं, यानी कि खेलना का इंग्लिश हो गया प्ले, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से दे वांट टू प्ले, वे लोग खेलना चाहते हैं, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स, ये था यूज ऑफ वांट टू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।